देश में संविधान लागू हुए 75 साल हो गए। हम लोगों ने देश में कल ही गणतंत्र दिवस मनाया, खुशियां मनाई। लेकिन क्या जिस वजह से संविधान लागू किया गया था, जिस कारण से संविधान बनाया गया था, वो मकसद पूरा हुआ? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा हुआ? क्या इस देश में समता समानता आ गई? बाबा साहब ने कहा था कि देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक इसको लागू करने वाले के मन में मैल और कपट रहेगा, तब तक ये संविधान किसी काम का नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमारे देश में रोजाना चारों तरफ जय भीम के नारे लग रहे हैं। जो लोग अंबेडकर विरोधी थे, आजकल वो भी अंबेडकर हितैषी हो गए हैं। मतलब साफ है, सत्ता का लालच, सत्ता का लोभ। लेकिन क्या जिस वजह से देश में संविधान लागू हुआ था, जो मकसद संविधान का था, समता समानता, क्या वो पूरा हुआ? क्या आज भी इस देश में समता समानता आई है? क्या इस देश का जो शोषित वंचित दबा कुचला वंचित पीड़ित समाज था, उसको न्याय मिल रहा है? क्या वो देश में तमाम अन्य लोगों के साथ मुख्य धारा में आकर खड़ा हुआ है या नहीं? इस पर आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे हाल ही में 15 से 20 दिन में हुई बड़ी घटनाओं की। हालांकि घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं की जिनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन खबर की तरह सुनकर उनको नजरअंदाज कर दिया होगा। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि गुजरात के सूरत में एक अति पिछड़ी जाति से आने वाली बच्ची स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाई, तो उसको प्राइवेट स्कूल वालों ने क्लास से बाहर खड़ा रखा और शर्म से शर्मिंदा होकर उस बच्ची ने सुसाइड कर ली। मतलब आप उस फीलिंग को समझिए कि जब 50 बच्चों की क्लास में आपको ये कहकर उठाया जाए कि आपकी फीस जमा नहीं है और आप क्लास से बाहर जाके खड़ी हो जाएंगे, तो समझिए कि उस समय उस बच्चे के मन पर, उस लड़की के मन पर, उस छात्रा के मन पर क्या बीती होगी। और उस छात्रा ने अपना जीवन त्याग दिया। क्या मात्र 1 महीने 2 महीने की फीस किसी छात्रा के जीवन से ज्यादा हो सकती है? क्या उसकी शिक्षा से ज्यादा हो सकती है? ये सवाल आपको पूछना है। और ये किसके साथ हो रहा है? ओबीसी, अति पिछड़ी जाति से आने वाली एक लड़की के साथ। उसके बाद कच्छ में एक लड़की, वो भी ओबीसी और ओबीसी क्लास से आती थी या फिर शेड्यूल कास्ट से आती थी, उसकी जाति अब तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन उसका टॉर्चर उसके प्रिंसिपल द्वारा किया गया, उसका मेंटल हैरेसमेंट उसके प्रिंसिपल द्वारा किया गया। और लड़की जब घर आई तो उसने घर पे आकर सुसाइड कर लिया। एक और तो हम नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को कैसे पढ़ाएं जब स्कूलों में ही हैवान बैठे हैं जो बेटियों को, छात्रों को, छात्राओं को का शोषण कर रहे हैं। कहीं आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, कहीं मेंटल रूप से शोषण हो रहा है, कहीं शारीरिक रूप से शोषण हो रहा है। और उस बच्ची ने भी, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने भी अपना जीवन त्याग दिया। वहीं बात करते हैं अजमेर की। आपने खबर सुनी होगी, बीते दिनों एक खबर आई थी कि एक दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने के लिए बारात से ज्यादा अपनी बारात में पुलिस कर्मियों को ले जाना पड़ा। मतलब आज हम 2025 में जी रहे हैं, हमारे देश में संविधान लागू हुए लगभग 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में एक दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए एक भारी भरकम पुलिस बल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके आसपास रहने वाले कुछ जातिवादी लोग ये मानते हैं कि घोड़ी चढ़ने का अधिकार सिर्फ उनका है। अगर दलित अपनी बारात में घोड़ी चढ़ जाएगा तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो घोड़ी है, उन मान सम्मान वाले लोगों की, उन उच्च कुल के लोगों की कुछ रिश्तेदार लगती है, जिससे उनको ऐतराज होता है जब कोई दलित उस घोड़ी पर बैठता है तो। और ये खबर राजस्थान की है। उसके बाद खबर आती है गोरखपुर की। गोरखपुर में क्या हुआ? बिल्कुल विभत्स घटना गोरखपुर में हुई। हाल ही में कुछ दिनों पहले गोरखपुर में, 4 से 5 दिनों पहले गोरखपुर में 2 दलित बच्चे, लगभग इनकी उम्र 8 से 9 साल रही होगी, उन बच्चों के शव नग्न हालात में खेत में मिले। बच्चों के हाथ पैर बंधे हुए थे और बड़ी निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई थी।
किसने की उनकी हत्या? आखिर इन दलित बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी थी? सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी थी? क्या ये अपनी कोई कास्ट सुप्रीमेसी दिखा रहे थे या किसी को कुछ कह रहे थे? बच्चे खेलने गए, खेल कर जब वो घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने तलाश शुरू की, और तलाश में जब उनके शव एक खेत में मिले तो इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़कर रख दिया। लेकिन ये खबरें आप तक नहीं पहुंचती हैं, आप इन पर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि आप तक तो सिर्फ कुंभ के भव्य आयोजन की खबरें पहुंच रही हैं। आप तक तो सिर्फ आगे बढ़ते भारत की जो खबरें हैं वो पहुंच रही है, कैसे भारत विश्व गुरु बन रहा है, कैसे भारत ने कीर्तिमान बना रहा है, कैसे भारत के लोग जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। ये खबरें आप तक नहीं पहुंचती, पहुंचती भी हैं तो आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आप खुद जातिवादी हैं। भारत में जातिवाद का जो क्रम है उसको इस तरीके से देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति जो अपने आप को उच्च कुल का मानता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जातिवाद करता है, तो वो व्यक्ति जो है या जातिवादी शोषण करता है, तो जिसका शोषण हो रहा होता है वो व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता, बल्कि अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेता है शोषण करने के लिए, और फिर ये क्रम सीढ़ी जैसा सीढ़ी बना रहता है, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शोषण होता रहता है। हमारे देश में न जाने कितने कानून बनाए गए जातिवाद और शोषण को खत्म करने के लिए, सजाएं भी हुई, लेकिन फिर भी ये कम क्यों नहीं होता? क्या लोगों को सजाओं से डर नहीं लगता? क्या लोगों को इस बात का खौफ नहीं है कि अगर वो किसी के साथ जातिवाद करेंगे, शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे तो उनको जेल होगी? यही डर लोगों के भीतर नहीं। मैं आपको बताता हूं एक और घटना, घटना मुरैना की है, जहां पर 4 जनवरी 2025 को ओबीसी वर्ग के कुछ लोगों ने एक दलित महिला को और उसके बच्चों को घर से घसीटकर लाठियों से पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि उस दलित बच्चे ने उस ओबीसी वर्ग के कुत्ते से डरकर उसके ऊपर गोबर फेंक दिया था, क्योंकि कुत्ता उसको भौंक रहा था। मध्य प्रदेश की एक और घटना की, जहां पर जो कि 28 नवंबर को हुई, जहां पर एक प्रधान ने शिवपुरी में एक प्रधान ने शिवपुरी में एक 30 साल के युवक को बुरी तरह बेरहमी से पीटा, एक 30 साल के दलित युवक को। एक और जहां सब पॉलिटिकल पार्टीज जय भीम का नारा लगा रही है, बाबा साहब के अनुयायी बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके की घटनाएं जो है वो रोजाना हो रही है। क्यों हो रही है? क्या कारण है? जब सब लोग अम्बेडकरवादी हो गए हैं, जब सब लोग अम्बेडकर के विचारों को मान रहे हैं, तो फिर ये जातिवाद कौन कर रहा है? हमारे पास कुछ डेटा है, उसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे पास एक डेटा है लगभग 2023 का ये डेटा, जिसमें पाया गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश टॉप करता है दलित एट्रोसिटीज में। मतलब कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित एट्रोसिटीज होती हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। एक आंकड़े के अनुसार 51,000 केसेस में अगर देखा जाए तो 23% सिर्फ यूपी में है, 16% एमपी में है और 14% राजस्थान में है। और यहां की सरकारें अंबेडकर हितैषी होने का दावा करती है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो दलित एट्रोसिटीज के जो मामले होते हैं, दलितों पर अत्याचार के मामले होते हैं, उनमें न्याय किस तरीके से मिलता है, उस पर भी बात की जाएगी। 60% केसेस में चार्जशीट लगती है, मतलब 40% केसेस में चार्जशीट तक नहीं लगती, 60% केसेस में चार्जशीट लगती है, जिसमें से मात्र 14% केसेस में फाइनल रिपोर्ट बन पाती है। मतलब देखिए कि 40% में तो चार्जशीट ही नहीं बनी, जिन 60% में चार्जशीट बनी उनमें भी 14% में ही फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो पाती है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो 2023 में एक रिपोर्ट आई थी गुजरात को लेकर, जहां पर गुजरात में 2022 में 9,178 केसेस दलित एट्रोसिटीज के रिकॉर्ड किए गए थे, जहां पे क्राइम अगेंस्ट दलित हुआ था। उसमें ये डिटेल आरटीआई से निकल कर आई थी। और इन सब चीजों में भी हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग शहरों में जाते हैं तो शहरों में जातिवाद खत्म हो जाता है, लेकिन गुजरात का जो अहमदाबाद है, गुजरात के भीतर दलितों के ऊपर होते अत्याचार में टॉप करता है, टॉप। तो आखिर क्यों? मेरी समझ में एक सवाल नहीं आता है कि जब सब लोग टीवी पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं, आरक्षण के विरोध में लिखते हैं कि नहीं अब आरक्षण नहीं होना चाहिए,
जिन लोगों को आरक्षण दिया गया है अब वो आरक्षण योग्य नहीं है, अब वो लोग जो है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी है। अगर ये सब हो गया है, लोग इतना आगे बढ़ गए, तो फिर ये अत्याचार कौन कर रहा है? ये जातिवादी लोग कौन बैठे हैं? जब सरकारें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इतना मानती है, संविधान उन्होंने बनाया, उनके योगदान को पूरे विश्व पूरी दुनिया के सामने रख रही हैं, 26 जनवरी की परेड में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की और संविधान की झांकियां निकाली जा रही हैं, उनके नाम से पुल बनाए जा रहे हैं, उनके नाम से छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, तो फिर उनका सपना अधूरा कैसे? जिन लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उन पर आज भी अत्याचार क्यों हो रहे? आज भी लोग दलित, ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दोयम दर्जे का क्यों समझते हैं? इसके पीछे की वजह है वो संकीर्ण मानसिकता जो कि उनको धर्म से आती है। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, सारे जातिवाद की जड़ वही है, और उसी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आज भी हमारे घरों में चीजें होती हैं। अगर मैं ओबीसी कास्ट से आता हूं तो मेरे घर में जो व्यक्ति दलित कास्ट से आता है उसको दोयम दर्जे से देखा जाता है, और मुझे किसी सवर्ण के घर में दोयम दर्जे से देखा जाएगा या देखा जाता है। तो ये एक वो सीढ़ी है जो क्रमवार बनी हुई है। ये कहाँ से आई? ये उसी वर्ण व्यवस्था से आई है जो कि हमको धर्म से मिली है। हम कितना भी किताबों में संविधान को पढ़ लें, हम कितना भी सोशल मीडिया पर पोस्ट में, सोशल मीडिया पर सामाजिक जीवन में कितना भी उदारवादी बनने की कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर जातिवाद बैठा है जो हमको किसी दूसरे व्यक्ति से उच्च बताने की कोशिश करता है या फिर महसूस कराता है कि मैं तो फला आदमी से ऊंची जाति का हूं। वो कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठा है। आप कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ में कहा जा रहा है कि कोई जाति नहीं है, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, लेकिन कुंभ में भी आप जानते हैं, हमने एक रिपोर्ट की थी, उस पर आपको खबर दिखाई थी कि सफाई कर्मचारी जो वहां पर हैं वो किस जाति के। सरकारें लाख दावा करती हैं कि देश से जातिवाद खत्म हो गया है, अब जातिवाद रहा ही नहीं है, अब अत्याचार और शोषण नहीं होता है, लेकिन उसी देश का जो समाज है वो रोजाना जातिवाद की सारी हदों को तोड़ता है, नए उदाहरण सेट करता है और इस दावे के मुंह पर कालिक पोत देता है। इस देश में अब कहा जा रहा है कि देश में अंबेडकर युग है, बाबा साहब का युग है, तो फिर ये जातिवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा? बड़ा सवाल ये सवाल मैं आपके बीच छोड़ जाता हूँ। आप लोग इस पर सोचिएगा, बात करिएगा और जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आखिर क्यों इस देश से जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है, आखिर क्यों इस देशों के शोषितों, वंचितों, अकलियतों, पिछड़ों के ऊपर तथाकथित उच्च कुल के लोगों की लाठियां क्यों चल रही हैं? क्यों आज भी उन लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, पढ़ने लिखने के बाद भी, ऊंचे ओहदों पर जाने के बाद भी? क्यों आज भी बाबा साहब का सपना अधूरा है? क्यों आज भी इस देश में पूर्ण रूप संविधान लागू नहीं हुआ? इसके पीछे का कारण क्या है? आप लोग बताइए।